सर्दियों की ठंडी शामें और उसमें गर्माहट और एनर्जी मिल जाए तो क्या बात है। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ तिल लड्डू। ये कोई आम मिठाई नहीं है, ये है सर्दियों का वो सीक्रेट पावर अप। और मैं आपको बताऊंगी कि इसे स्टेप बाय स्टेप एकदम आसानी से कैसे बनाना है। अच्छा, क्या सर्दियों में आपको भी थकान और जोड़ों में दर्द महसूस होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये रेसिपी आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आज हम सिर्फ लड्डू नहीं बना रहे, हम सीख रहे हैं वो तरीका जिससे बॉडी को सर्दियों में नेचुरली मजबूत बनाया जाता है। और मेरा वादा है, इस वीडियो के अंत तक आप इसके परफेक्ट टेक्सचर और सही टाइमिंग दोनों में माहिर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विंटर्स एनर्जी सॉल्यूशन। देखिए, ये लड्डू सिर्फ मीठे नहीं हैं। गुड़ और तिल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इसे सर्दियों के लिए एक ज़बरदस्त एनर्जी सोर्स बनाता है। ये बॉडी को अंदर से गर्म रखता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द सिंपल इंग्रेडिएंट्स। आपको शायद लग रहा होगा कि इतने फायदेमंद लड्डू के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी सारी चीज़ें एकदम सिंपल और देसी है। चलिए देखते हैं। तो हमें चाहिए बस 1 कप तिल जो गर्माहट देता है, और पौना कप गुड़ नेचुरल मिठास और आयरन के लिए। साथ में जाएगा 1 बड़ा चम्मच घी, और खुशबू के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर। हाँ, अगर एक्स्ट्रा क्रंच पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। देखा कितना सिंपल है। और अब तीसरा हिस्सा, द 4 स्टेप टेक्निक। अब हम आ गए हैं इस रेसिपी के दिल पर। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो इन लड्डुओं को एकदम परफेक्ट बनाते हैं। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, तिल को धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना। यहाँ पर ना आपको आवाज पर ध्यान देना है। सुनिए, जब तिल के हल्के हल्के चटकने की आवाज आने लगे और एक भीनी भीनी महक फैल जाए, बस समझ जाइए आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। ठीक है, अब एक कढ़ाई में घी गरम करके उसमें क्रश किया हुआ गुड़ डालिए। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, गुड़ को ज्यादा पकाना नहीं है, बस तब तक जब तक ये पिघल कर एकदम स्मूथ ना हो जाए। और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। अगर गुड़ ज्यादा पक गया ना, तो लड्डू पत्थर जैसे सख्त हो जाएंगे। तो याद रखिए, जैसे ही गुड़ स्मूथ हो तुरंत आंच बंद कर दीजिए और आगे बढ़िए। अब इस पिघले हुए गुड़ में हमारे रोस्टेड तिल डाल दीजिए, साथ में इलायची पाउडर और अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी। अब इसे धीरे धीरे मिलाइए, आराम से, ताकि हर एक दाना गुड़ से अच्छी तरह लिपट जाए। यही वो मोमेंट है जो लड्डू का टेक्सचर और स्वाद डिसाइड करेगा। तो चलिए, आपके लिए एक छोटा सा कुकिंग चैलेंज। अभी तक हमने जो भी देखा उसके हिसाब से बताइए, इस रेसिपी में सबसे कॉमन गलती क्या होती है? जरा सोचिए और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अब हमारा आखिरी स्टेप, जब मिक्सचर हल्का गरम हो, याद रहे हल्का गरम, तब हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। गरम मिक्सचर से ही लड्डू आसानी से बंधते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया तो वो बिखर जाएगा और लड्डू बनेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था, इस पूरी प्रोसेस में टाइमिंग सबसे जरूरी है। और ये देखिए, क्या बात है, सुनहरे, चमकदार और एकदम परफेक्ट गोल लड्डू तैयार हैं। ये सिर्फ मिठाई नहीं है, ये है सर्दियों का नेचुरल पावर बूस्टर। लड्डू तो बन गए, पर इन्हें एंजॉय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। इन लड्डुओं को सुबह सुबह गर्म दूध के साथ खाइए या फिर शाम की चाय के साथ। स्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही बॉडी को वो जरूरी गर्माहट और एनर्जी भी मिलेगी। तो आज हमने सिर्फ एक रेसिपी नहीं सीखी, बल्कि उसके पीछे का सही प्रोसेस और परफेक्ट टाइमिंग को समझा है। और यही चीजें इसे एक सिंपल मिठाई से एक विंटर पावर सप्लीमेंट बनाती हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने का ये स्लाइड बेस्ड तरीका पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। ऐसे ही और भी प्रोफेशनल कुकिंग टेक्निक्स को आसान तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नई और बेहतरीन टेक्निक के साथ।